हेलो एवरीवन। आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कोई ज्ञान देहक वीडियो नहीं है। वो एक्चुअली मन की बात है। तो मेरा मन था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। और कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है ये काफ़ी, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई थिंक अबाउट इट अ लॉट। सो मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिनकी शिकायत रही है कि भाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से करवाया था एंड उनका फीडबैक 0 था 10 में से। एंड उसके कई रीजंस हो सकते हैं एंड मुझसे कहते हैं कि ऑडिट कर लो आप एक बार मतलब कंसल्ट कर दो कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है सब चीज़ें। तो उस चीज़ों पर मुझे बनाना था ये। तो मेरा ये सिंपल सा कोट है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुड क्विट सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड दैट्स अ पॉइंट। बिकॉज कि भाई आप लोगों को आता नहीं है, ठीक है, आप लोग सिर्फ ऐसे एसईओ पर ही फोकस करें, आप लोग जीएमबी पर फोकस करें, ठीक है, आप या फिर आप एड्स पर फोकस करें, गूगल एड्स पर फोकस करें। आप क्या बोलते हैं, मार्केटिंग वेबसाइट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर जो मार्केटिंग होती है टोटली उस पर फोकस करें, मैनेजमेंट पे मत ही आए। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। और मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओनर है या कुछ भी है, देखो कुछ जो बहुत अच्छी एजेंसीज हैं दे नो हाउ टू डू इट। बट ये जो छोटी छोटी हर जगह जगह एजेंसीज खुल गई हैं ना, जो 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी, 2 एम्प्लॉय बिठा रखे हैं और उसके बाद आप एसएमएम भी कर रहे हो, एसईओ भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करो जो आपको आती है। और ये सोशल मीडिया तो आप सिर्फ सोशल मीडिया एजेंसीज पर ही छोड़ दो। देखो भाई, बहुत परेशान होते हैं, बहुत बिज़नेसेस परेशान होते हैं, उनकी वज़ह से क्या होता है, जो हमारे जैसी सोशल मीडिया एजेंसीज़ हैं, उनका काम खराब होता है। क्योंकि आप लोगों को आता नहीं है, आप सड़ा-सा पेज दे के उनसे फ़ीस लेते हैं कम, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार में आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ ग्राफ़िक्स बना देना और सिर्फ़ रील बना के दे देना, इससे क्या हो जाती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट? नहीं होती, यही तो मेन चीज़ है। तो भाई मेरा ये रीज़न है कि भाई इस पर मैं कुछ बातें हैं जो मैंने लिख दी हैं, तो मैं बस वो बोलना चाहती हूँ। सिंपल सी बात है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। भाई पहली चीज़ कि दे लैक क्रिएटिविटी, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, लोगो कहाँ लगाना है इन्हें पता नहीं होता, ठीक है, ब्रांड वॉइस क्या है इनको नहीं पता होती, इनका ब्रांड का कलर है ग्रीन, ठीक है, और पूरे में लाल पीला यूज करे जा रहे हैं। ग्रीन कलर का लोगो है, विदाउट वाइट बैकग्राउंड लगा रहे हैं, विदाउट बैकग्राउंड रिमूवल लगा रहे हैं, एचडी फोटो यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस गंद संद किसी भी तरीके से बना के महीने में 30 दिन है, 30 ग्राफिक दे रहे हैं 6,000 रुपए में, 7,000 रुपए में, और मतलब बिल्कुल हग ही दे रहे हैं फीड के अंदर। भाई मतलब मैं इस चीज़ पर क्या बोलूँ, मुझे देखकर ही इतना गुस्सा आता है कि आप लोगों को नहीं आता तो आप छोड़ दो, आप हम लोगों पे छोड़ दो ये चीज़। आपको नहीं पता ब्रांड कलर क्या होता है, ब्रांड टोन क्या होता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती यार ढंग से, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करोगे क्या? एक ऑफिस के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर बिठा रखा है, वही वीडियो एडिट कर देता है, वही सोशल मीडिया मैनेजर बन के इनका बैठा हुआ है, सब लोग सब चीज़ें एक ही इंसान कर दे रहा है, तो कहाँ से कर पाओगे भाई आप? दूसरी चीज़ ये है कि उनको पता ही नहीं है डिफरेंस कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सॉरी, यहाँ मार्केटिंग लिखना था, मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। आप किसी ब्रांड बिज़नेस को जब ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं ना, फॉर किस पर्पस के लिए? विजिबिलिटी पर्पस के लिए, ठीक है, तब क्या होता है बच्चे, तब आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए आपको 10 चीज़ें चाहिए होती हैं। सिर्फ रील पोस्ट करना, ग्राफिक पोस्ट करना एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम नहीं होता। इनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है। इनकी अगर तुम रिक्वायरमेंट देखोगे ना कि व्हाट दे वांट, 15,000 रुपये में हायरिंग कर ली, 10,000 रुपये का मैनेजर बैठा, ये कौन सा मैनेजर है 10,000 रुपये का जो मिल रहा है तुमको? हाँ, और उसकी क्वालिफिकेशन तुम्हें क्या चाहिए? कैनवा पे रील बनानी आनी चाहिए, ग्राफिक बनाना आना चाहिए, बन गया मैनेजर। इससे मैनेजर बन जाते हैं? ये कौन सा मैनेजर बन जाता है भाई ऐसे?
तीसरी चीज, चेजिंग ट्रेंड्स नॉट ब्रांड आइडेंटिटी। इतने बेकार जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, उन्हीं पे उठा उठा के वीडियो बना देंगे। ठीक है, ना तो इनको डिफरेंस पता कि यूजीसी कंटेंट क्या होता है, ना इनको पता एनिमेटेड कंटेंट किस तरीके से यूज करते हैं, ना इनको ये पता कि मूड बोर्ड कैसे बनाते हैं। इनको कुछ नहीं पता भाई। ये बस उठ के बस इनको इतना पता है कि सोशल मीडिया पे बस हग दो, जाके रील बना के डाल दो, जाके पोस्ट बना के डाल दो, बस किसी भी तरह। बस क्लाइंट को बोल दो कि क्लाइंट हमें दे दे 7,000 रुपए के 10 प्रोजेक्ट उठा लेंगे, उनको महीने के 30-30 ग्राफिक। 30 ग्राफिक, अकल है आप में कि नहीं है? आपको पता है कि लिमिट कितनी होती है? अगर आप मैनेज कर रहे हो तो एक लिमिट होती है, ताकि आप फीड को मेंटेन कर सको। फीड विजिबल, जब भी कोई इंसान देखे तो उसको देखकर ऐसा लगे कि भाई फीड एक अच्छी तरीके से बनी हुई है। आपका ब्रांड डिफाइन करते होनी चाहिए। आपका इंस्टाग्राम फीड क्या डिफाइन करते होने चाहिए? ब्रांड डिफाइन करते होने चाहिए। मैं पेज देखती हूँ, पेज पे क्या होता है कि कुछ ना हाईलाइट बने हुए हैं, ठीक है, ना तो उनका पिन है कोई ढंग की पोस्ट, ना तो बायो ढंग से लिखा हुआ है, ना तो लोगो ही एचडी लगा हुआ है, ना तो यूजर नेम ढंग का है। बस पोस्ट करे जा रहे, पोस्ट कर जा रहे। कोई तरीका होता है क्या? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सेम स्ट्रेटेजी फॉर एवरी क्लाइंट। भाई हर एक क्लाइंट की सेम ही स्ट्रेटेजी चल रही है। क्या चैट जीपीटी से उठाते हैं कंटेंट और उसके बाद उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। सेम चीज उठा के सारे क्लाइंट के साथ एक ही कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर ट्रैवल के भी दो क्लाइंट हैं, ट्रैवल के भी मान लो अगर दो ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप दोनों को सेम नहीं दे सकते। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या चाहता है, ब्रांड क्या चाहती है। डिफरेंस होता है। अगर दो ट्रैवल भी हैं तो अगर इसको 10 की 10 इन्फोग्राफिक चाहिए ना, तो दूसरे क्लाइंट को 5 इन्फोग्राफिक चाहिए, 5 पैकेज रील चाहिए। ये लोग डिस्कस ही नहीं करते कि क्लाइंट की वांट्स क्या है, क्लाइंट की नीड क्या है। उसको महीने के बाद रिजल्ट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। उसकी सेल्स कहाँ से आ रही है, उसकी सेल्स का मेन पर्पस क्या है, क्या उसे मेटा लीड की ज़रूरत है, क्या उसे गूगल एड्स की ज़रूरत है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। दे डोंट नो एनीथिंग भाई। चलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने ये पोस्टिंग विदाउट स्ट्रेटेजी। भाई इनसे पूछ लो जाके कि मूड बोर्ड क्या होता है, पता ही नहीं होगा। मूड बोर्ड क्या होता है, कंटेंट प्लान क्या होते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है, ब्रांड कोलैबोरेशन डेक क्या होता है, यूजीसी क्या होता है, ठीक है, पीपीसी क्या होता है। इनको नहीं पता भाई, ये अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। पता नहीं क्या इनको समझ ही नहीं आ रहा है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना के देते, कोई कुछ नहीं। फेस्टिवल पोस्ट में सही बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि भाई फेस्टिवल अगर 20 तारीख को फेस्टिवल है ना, तो फेस्टिवल पोस्ट 13 तारीख को विद अप्रूवल शेड्यूल हो जानी चाहिए। ये तरीका होता है किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी में। हूट सूट नहीं पता इनको, इनको कुछ नहीं पता भाई। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या करना है, नहीं समझ आ रहा भाई। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पास लगभग 7-8 ब्रांड्स ऐसी आ चुकी हैं जो इससे पहले किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में करवाती थी। कोई उनका सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है वहाँ पे, कोई रेगुलर अपडेट्स नहीं है, कोई पोस्ट जाने से पहले अप्रूवल नहीं लिया जाता, ठीक है। कोई भी फेस्टिवल पोस्ट जो है एक दिन पहले भेजी जा रही है, फेस्टिवल वाले दिन दोपहर के 3 बजे अपलोड करी जा रही है। कैप्शन है तो कैप्शन में हैशटैग्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं दुनिया भर की, ठीक है, दुनिया भर की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं चीजों में। कोई तरीका नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों? क्लाइंट की भी गलती बोलूंगी भाई। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए कि भाई 5,000 रुपए में कोई काम करके दे दे, पूरे महीने पोस्ट कर दे। अरे सवाल है क्या? आप अपनी इन हाउस मार्केटिंग कर लो। इन हाउस मार्केटिंग कर लो तो आपको पता चलेगा कि महीने का 80,000 रुपए 1 लाख रुपए खर्चा है। डिजाइनर रखोगे, एडिटर रखोगे, मैनेजर रखोगे, सब चीज। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा 30 के 30 दिन कोई 5,000 में पोस्ट कर ले? पैकेज शुरू होते हैं 20,000 25,000 से। अगर आपको सोशल मीडिया एजेंसी से करवाना है, अगर मैक्सिमम मिनिमम डिस्काउंट भी कर दिया तो भी कम होगा। और 30 दिन का तो भाई कोई होता ही नहीं है। 4 संडेज हो जाते हैं, ठीक है, बीच में ऑल्टरनेट डेज पर पोस्ट जाती है। अगर आप पूरा आपको 30 दिन का पैकेज चाहिए तो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो आपकी अपनी नीड है। पर पैकेजेस इस चीज पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि भाई अगर आपको ढंग से करना नहीं आता, और
ये देखो, ये 90% सोशल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की बात हो रही है, ठीक है, नॉट द 10%। 10% वन आर डूइंग गुड एंड आई हैव सीन देयर वर्क, भाई दे आर डूइंग वेरी गुड, क्योंकि उनके पास एक टीम है, उनकी सोशल मीडिया की एक अलग टीम बनी हुई है, एसईओ की एक अलग टीम बनी हुई है, दे हैव प्रोफेशनल्स, और वहाँ की फीस भी ज़्यादा होती है, 25,000 30,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई 5,000 6,000 7,000 में दे रहा है और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी ग्रोथ दे दे, विजिबिलिटी दे दे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सब चीज़ें बढ़िया हो, आपको टाइम पर सब मिल जाए, तो भाई दैट इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी क्लाइंट और किसी भी बिजनेस से भी मैं यही बात बोलूँगी कि आपको अगर सोशल मीडिया करवाना है, कोर करवाना है, तो आप सोशल मीडिया एजेंसीज को ही हायर करो, ठीक है। बाकी बस इतना ही मुझे बोलना था, ये मेरे मन की बात थी, मैंने बोल दी। सम पीपल जो है इससे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट दैट्स नॉट माय केस, ओके। सो इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने अपना सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स डाल रखा है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी रेगुलरली भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन वन कंसल्टेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ आई एम वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल वीडियोस जो मैं आपके साथ देना चाह रही हूँ, बट अभी दिक्कत क्या है कि आई हैव बीन वेरी बिजी विद माय वर्क, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ का। बट श्योरली आई विल मेक यू ऑल प्रैक्टिकल वीडियो, जो भी मैं चीज़ें काम करती हूँ उस चीज़ के ऊपर। बैटरी लो हो रही है मेरे इसकी पीसी की लैपटॉप की। तो खैर बात यह है कि अगर कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस से वीडियो देख रहा है और अगर वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना चाहता है, तरीके से करवाना चाहता है, या किसी भी चीज़ का मुझसे डिस्कस करना चाहता है, तो दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर 8527240275। आप उस पर एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल मी ऑन दैट, ठीक है। वी विल बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। या किसी भी बच्चे को अगर कोर्स सीखना है मुझसे, क्लास लेनी है मुझसे, कुछ भी सीखना है कभी भी, तो दे कैन टेक्स्ट और कॉल मी ऑन दैट नंबर, ओके। आई विल बी अवेलेबल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।